अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो द ऑप्शन ऑफ चैट इज अवेलेबल फॉर यू। ओके। इस वक्त हम पढ़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने एक नया टॉपिक आज शुरू करना है बेसिकली। और आप लोगों को सबको मैंने वो भी दिया है पीडीएफ, जिसके अंदर इसके तमाम क्वेश्चन हैं जो लास्ट कुछ ईयर से आ रहे हैं। तो वो मैंने आप लोगों से कहा था कि बजट क्या, ये सवाल देखें आप। डिस्कस द कॉजेज ऑफ बजट डेफिसिट इन पाकिस्तान एंड कॉन्सिक्वेंसेज, हाउ कैन वी कंट्रोल दिस डेफिसिट। ये वाले सवाल के बारे में बताइएगा। बेटा चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस का, ठीक है जी। पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर, इसके बारे में कंफर्म कीजिए फटाफट। नहीं नहीं, वॉइस वॉइस का ऑप्शन नहीं बोलूंगा मैं, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। आपको चैट में लिखना होगा। हाँ, एट द एंड आपको भी बात है, आप नोट करें। आई विल आंसर एट द एंड। मैं आपका वॉइस का ऑप्शन खोलूंगा, ठीक है। पेज नंबर आपको देखें, चैप्टर नंबर 7 है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है जी। अब मैं शुरू कर रहा हूँ बात। डिस्कस द कॉजेज ऑफ बजट डेफिसिट इन पाकिस्तान। कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल ना। कोई बात नहीं बेटा, नजर तो आ रहा ना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं इसके। पब्लिक फाइनेंस में ही होगा। ठीक है मोमिना, मैंने आपकी बात सुन ली है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, नोट्स में पेज नंबर 87 पर ये है। और शायद आपके पास आगे पीछे होगा, कुछ बच्चों के पास इनके नोट्स पेज नंबर मुख्तलिफ जगहों पर आगे पीछे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका पेज नंबर बता दूंगा। वैसे ये नोट्स में है, मुझे पता है। ये नोट्स की सॉफ्ट कॉपी है जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, फिर भी नहीं मिलता है, टू बी ऑन द सेफ साइड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। बजट डेफिसिट होता क्या है? इस साल पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा बजट डेफिसिट है, ठीक है जी। इस साल पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा बजट डेफिसिट है। तो इसलिए इस सवाल की इंपॉर्टेंस भी क्या हो गई, बढ़ गई। भाई डेफिसिट को उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है ना। अ, थोड़ा रिव्यू हो जाएगा अगर आप में से किसी ने पढ़ा हुआ है पहले, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि शायद ये मैंने पढ़ा है। वेल लेट्स सी। पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ लोगों के पास। या तो पेज नंबर 87 पर होगा या 92 पर होगा, ठीक है जी। दोनों पेजेस नंबर आपको बता दिए गए। अच्छा, अब देखें डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट कहते हैं, डेफिसिट को उर्दू में कहते हैं खसारा। अब ये जो खसारा होता है ना, ये किन मुल्कों को होता है? खसारा उन मुल्कों को होता है कि जिन मुल्कों के पास ना रिसोर्सेज नहीं होते, एक, ठीक है जी। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली खसारा ही होगा। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है जी, तो नुकसान ही होना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास जगह है, मेरे पास घर है, जिसे मैं घर को इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर मैं अपने घर को यूज नहीं कर रहा हूँ, तो जब मैं अपने घर को इस्तेमाल नहीं करूंगा तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली मेरा नुकसान ही होना है। अगर मैं अपने घर को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह से, भाई बहुत बड़ा घर है, तो उसकी अपनी कैरिंग कॉस्ट तो रहेगी ना। भाई मेरे पास गाड़ी है जिसको मैं चला नहीं रहा, उसके बावजूद वो खर्चा मांगेगी, ठीक है जी। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर आपने कोई फिक्स एसेट लिया हुआ है उसकी कैरिंग कॉस्ट ना हो। इट इज नॉट पॉसिबल। हर फिक्स एसेट की कैरिंग कॉस्ट होती है। पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 3, सानिया। अच्छा जी, तो डेफिसिट क्या होता है? खसारा समझ में आ गई बात आपके। अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में जितनी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में जितनी वर्किंग पॉपुलेशन है, वो वर्किंग पॉपुलेशन हमारी इस्तेमाल नहीं हो रही।
इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो बेरोजगार है, घरों में बैठी हुई है। मतलब एक बंदा जो इस काबिल है कि कारोबार कर सकता है, इस काबिल है कि वो नौकरी कर सकता है, उसके बावजूद वो कहाँ बैठा हुआ है जी? वो घर में बैठा हुआ है। अब भाई जब घर में बैठा हुआ होगा, लेकिन वो तो घर में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी कॉस्ट चल रही है, खा रहा है वो, बीमार हो रहा है वो, कपड़े पहन रहा है वो, बसेस इस्तेमाल कर रहा है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क का इस्तेमाल कर रहा है वो, लेकिन कुछ कमा नहीं रहा। तो ऐसी आवाम जो कुछ रिटर्न नहीं दे रही होती मुल्क को, वो मुल्क पर क्या बन जाती है? वो मुल्क पर बर्डन बन जाती है। ठीक है जी। तो अब ये जो डेफिसिट होता है ना, ये उन लोगों की वजह से होता है। तो वो लोग जो मुल्क पर बर्डन होते हैं, अब बर्डन कौन होता है? देखें जी, एक इन्वेस्टमेंट भी एक चीज होती है ना। इन्वेस्टमेंट, पहले आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर एक वक्त आ जाएगा, मेच्योरिटी होगी, रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखें, बच्चे बच्चे वक्ती तौर पर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बर्डन होता है उनका इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि उन बच्चों पर खर्च हो रहा होता है और रिटर्न कुछ नहीं आ रहा होता। ठीक है जी, बच्चे तो बच्चे हैं ना। अब बच्चों का खाना पीना, कपड़े लत्ते, तालीम, बीमारी, हर चीज माँ बाप कर रहे हैं। तो अच्छा, इसी तरह पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में माँ बाप जो अपनी औलाद पे ये कर रहे हैं, तो ये दिस इज अ बर्डन, क्योंकि वो बच्चे रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहे। लेकिन ये क्या हो रहा होता है? फॉर द टाइम भी हो रहा होता है, क्योंकि एक रोल प्लेइंग वाली सिचुएशन में उन्होंने आना होता है। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल पर्सनल लाइफ के हवाले से नहीं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो मुल्क कंट्री लेवल पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। फिर क्या होगा? जो जवान थे वो बूढ़े हो जाएंगे, जो बच्चे थे वो जवान हो जाएंगे। अब जो बच्चे हैं वो जवान हो गए, नाउ दे आर इन द कंडीशन टू वर्क। ठीक है जी। अब वो इस हालत में आ गए हैं, ठीक है जी, अब वो इस हालत में आ गए हैं कि नाउ दे कैन परफॉर्म देयर रोल। अब वो क्या कर सकते हैं? अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर मेरी आवाज अटक रही है तो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा, ताकि मैं अपना नेट चेंज कर लूँ। कंफर्म कीजिएगा, चैट में मुझे बता दें तो मैं नेट चेंज कर दूंगा। अपना एक दो ऑप्शन है, अभी एक इस्तेमाल कर, दूसरा इस्तेमाल कर लूंगा अगर ऐसा होता है। खैर, तो आपने सुना कि भाई डेफिसिट क्या होता है? अब डेफिसिट क्या होता है? बच्चों का होता है, बूढ़ों का होता है। बूढ़े अपना रोल पहले प्ले कर चुके होते हैं। आवाज, सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही सही से। सर आपका नेट स्लो है, अटक रही है। अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही। अबे आवाज नहीं आ रही तो अब ये कैसे कैसे? आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट चेक करो। नहीं, आवाज तो आनी चाहिए भाई, मेरी तरफ से फुल आवाज हुई भी, बिल्कुल फुल आवाज हुई भी। ठीक है ना? आपको नहीं आ रही है तो ये आपकी तरफ से इशू होगा। अच्छा, शहरियार कह रहे हैं क्लियर है, अटक रही है। अच्छा, मैं नेट चेंज कर दूँ, हॉटस्पॉट। जी, मैंने नेट चेंज कर लिया है। अब आप मुझे बताइए अभी आवाज कैसी आ रही है, अभी बताइएगा, मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है? अब तो सही आनी चाहिए, 4G वाला मैंने लगाया, सर आ रही है 4G। बस करो यार, तुम लोग बिना कसम खुदा है कि, देखो बस डोंट वेस्ट टाइम, बस अब छोड़ दें चैट में। पाकिस्तान हैज टू फेस persistent huge budget deficit since the mid of 80s. Borrowing for budgetary support stood at 45.9 billion during 1993-1997. तो भाई पाकिस्तान जब से बना है, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान मुसलसल डेफिसिट फेस कर रहा है, मुसलसल डेफिसिट फेस कर रहा है। पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के साथ नाइंसाफियां हुई, वो सारी बातें आपकी हिस्ट्री में वगैरह में पढ़ चुके हैं। अभी क्या है प्रेजेंट सिचुएशन? क्या है प्रेजेंट सिचुएशन? ये है कि हमने जो कर्जा लिया वापस नहीं दिया। हमने कर्जा लिया डेवलपमेंट के लिए, वो करप्शन की नजर होकर कुछ मखसूस लोगों की जेबों में चला गया और वो मुल्क से वापस कर्जे की सूरत में हमारे मुल्क में आया, करप्शन की सूरत में हमारे मुल्क से बाहर चला गया, और वो कर्जा भी हमारे ऊपर चढ़ाएगा। तो हमारे अवाम पाकिस्तान के साथ क्या हो गया? अवाम पाकिस्तान के साथ गेम हो गया, बड़ा वाला वो भी, कि हमारे ऊपर डेफिसिट। अच्छा, अब क्या है? अगर इनको मान भी लिया जाए कि ये ईमानदार हैं, वैसे तो जरूरी नहीं है कि ये लोग ईमानदार हों, अगर इनको मान भी लिया जाए कि ये ईमानदार हैं, तो भाई सूद इतना चढ़ा हुआ है, वो दोगे कहाँ से डेवलपमेंट होगी?
सूद नहीं देंगे तो सूद पर सूद लगता जाएगा। तो इस तरह तो हमारे यहाँ कभी भी हालात जो है ना वो सेट नहीं होंगे, राइट। अब व्हाट आर द कॉजेस, पहले हम कॉजेस की तरफ बात करेंगे, फिर हम इसकी रेमेडीज की तरफ बात करेंगे। पहला कॉज देखते हैं, रैपिड इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। देयर आर सो मेनी रीजंस। पहला रीजन उनका शाही खर्चे। शाही खर्चे क्या होता है? नंबर एक, हमारे यहाँ अब सरकारी अफसरान की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उनकी सैलरीज कम होनी चाहिए। मेरी कम ना हो, बाकियों की हो जाए पहले से। तो सरकारी अफसरान की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, इतनी क्यों दे रहे हो यार, कहाँ लेके जाएंगे इतना पैसा? एक तरफ आप उनको हलाल इतना देते हैं, फिर वो हराम भी ले रहे होते हैं, तो वो तो ऐसे ही बिलियनियर बन जाते हैं। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले इस पर हमें बाइंडिंग लगाने की जरूरत है, इतना पैसा उनको देने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक तो ये हो गया कि हम हर सरकारी अफसर को ज्यादा पैसा दे रहे हैं। आप देखें ना भाई, एक बीकॉम पास, आप अभी बीकॉम पार्ट टू के इंशाल्लाह एग्जाम देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपकी अच्छी अच्छी जॉब लगेंगी। लेकिन एक नॉर्मल बीकॉम की जो जॉब लगेगी ना, 15 से 20 हजार कमाएगा। इससे ज्यादा की नौकरी ढूंढना एक बहुत बड़ा अजाब है आपके लिए, बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप में से शायद कोई एक आध बच्चा ऐसा हो जिसकी स्टेट बैंक में जॉब लग जाए। अब वहाँ क्या सीन है? वहाँ सीन ये है कि वहाँ आप अगर बीकॉम पास भी वहाँ लगता है तो 1 लाख रुपए लेगा शुरू में, स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख रुपए होगी उस बच्चे की, जो सिर्फ इस वक्त बीकॉम भी है और फ्रेश भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं। फ्रेश बच्चा 1 लाख रुपए बचाएगा, लेकिन वो लाखों में एक बच्चा होता है। लाख ऐसे 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 यूं नहीं जिसके सदके लेती हैं अम्मा, लाखों में एक है मेरा बच्चा। ऐसा बच्चा जब होता है जो स्टेट बैंक को लगे कि हाँ यार वाकई में ये तो लाखों में एक है, उस बच्चे की डायरेक्ट इतनी तनख्वाह लगेगी। उसका एनटीएस टेस्ट होता है, आपकी फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आप आपके अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ, जिनानी है, अली जिनानी एक लड़का है, उसकी लगी है जॉब, शाहजी कॉलेज का वो स्टूडेंट था मेरा। और इसी तरह और अभी एक और लड़का है मेरा, उसका भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, उसको अभी ट्रेनिंग दी जा रही है, 95,000 दे रहे हैं, और ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही बीकॉम पास ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही 1,20,000 तनख्वाह हो जाएगी उसकी। तो देखें, एग्जाम्पल्स आर देयर, बट दे आर वन इन अ मिलियन होते हैं ये लोग ना। ठीक है जी। लेकिन देखें भाई, ऐसे थोड़ी लग जाएगी, सिर्फ दुआओं से अगर होता तो मैं भी अभी लैपटॉप बंद करके दुआ करता अल्लाह ताला से, या अल्लाह पैसे दे, फिर आपको ये मगज मारियां सुबह से 8 बजे से निकल के रात को 10-10 बजे तक, क्या जरूरत थी? नहीं, देखें, अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में इख्तियार दिया है, पहले आपने मेहनत करनी है, मैक्सिमम एफर्ट्स अपना देना है, फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अल्लाह ताला ने बोला है कि मैं उस कौम की हालत ही नहीं सुधारूंगा जो अपने लिए कोशिश नहीं करेगी। तो अल्लाह ताला का हुक्म खुदाबंदी मान रहे हैं आप। हुक्म खुदाबंदी आप कैसे मानेंगे? हुक्म खुदाबंदी आप इस तरह से मानेंगे कि पहले आप एफर्ट्स करेंगे, उसके बाद आप दुआ करेंगे। बेशक हर सब कुछ अल्लाह ताला ही का दिया हुआ होता है इंसान के पास, लेकिन अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए हैं कि अगर इस रास्ते पर चलोगे तो ये दूंगा, इस रास्ते पर चलोगे तो ये दूंगा। ठीक है ना। तो रैपिड इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस लिए हुए? सरकारी लोगों की तनख्वाहें ज्यादा। दूसरा, ओवर स्टाफिंग। एक बंदे की जरूरत है, 2 बंदे रख लिए हैं, 3 बंदे रख लिए हैं, बंदे ज्यादा रख लिए हैं। ये क्या हो गया? यानी कि भाई भाई मैं एक बंदा अकेला खाने वाला हूँ ना, मैं कितनी रोटी खाता हूँ? 1 या 2 रोटी मैं खाता हूँ। अब मेरे लिए 15 रोटियां आपने ला के रख दी, मैं तो फिर भी वो 1 डेढ़ रोटी 2 रोटी खाऊंगा, बाकी 13 रोटियां फेंक जाएंगी। ये है बिला वजह खर्चे, हमें इस पर पाबंदी लगानी होगी। फिर बिला फालतू की गाड़ियां, ड्राइवर, बावर्ची, माली। अब देखें, जज जो होता है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। चलें, जज का नाम हटाता हूँ फिलहाल। सरकारी बहुत सारे अफसरान हैं जिनको 2,500 बिजली का यूनिट फ्री। अबे क्या वो पावर हाउस चलाएगा अपना? 2,500 यूनिट फ्री। भाई मेरे घर का मैक्सिमम बिल आता है ना 800-900 यूनिट आता है। बहुत कभी शायद वो नादिर हम 1,000 यूनिट पे पहुंचते हैं। एक जो बड़ा बिल गर्मी में, शदीद गर्मी में जो मर रहे होते हैं लोग गर्मी से, जब हमारा बिल 800-900 यूनिट आता है। अभी तो हमारा खैर बहुत कम बिल आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है भैया, इतना डिफरेंस। तो वाई? द रीजन इज वाई। तो ये हमें चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि हमारी जो सैलरीज नॉर्मल करे, परफॉर्मेंस बेस करे, परमानेंट जॉब्स खत्म होनी चाहिए, पक्की नौकरी होनी ही नहीं चाहिए, परमानेंट जॉब होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, प्लस ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड उनके इंक्रीमेंट्स लगे, सैलरी बिला वजह बढ़ी नहीं चाहिए। अब देखें ना, सैलरी पता है कितनी बढ़ती है? अब देखें हमारे एक मोहतरम उस्ताद मोहतरम है, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी 17 ग्रेड में, 3,300 रुपये महीना। इंक्रीमेंट का अंदाजा लगाइएगा। आज उनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए, 3,300 रुपये अपॉइंटमेंट हुआ था 30 साल पहले, 30 साल की सर्विस हो गई है।
लेकिन आज उनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो गई ना भाई, तो कितने इंक्रीमेंट लगे होंगे जो 2 लाख। अच्छा चले, वो तो पुरानी बात थी, उनको सस्ते के दौर में उनका अपॉइंटमेंट होता है इसलिए 2 लाख। अब जो रिसेंट अपॉइंटमेंट होते हैं 50,000 में अपॉइंटमेंट होता है, 5 साल में वो 1 लाख पे खड़ा होता है, अगले 5 साल में वो 2 लाख पे खड़ा होता है, अगले 5 साल में वो 4 लाख पे खड़ा होगा, अगले 5 साल में वो 10 लाख पे खड़ा हुआ होगा। रिटायर उसको 30 साल की उम्र में होना है तो पूरा निचोड़ के ले जाएगा अपना सारा माल। ठीक है ना, ये हलाल का माल की बात हो रही है, गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, अच्छी सैलरी होनी चाहिए लेकिन एक हद होती है हर चीज़ की ना। अच्छा, फिर क्या होता है ओवर स्टाफिंग। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे सियासतदानों के खर्चे, सियासतदानों के टिकट्स। अब हर एमएनए को कुछ सर्टेन टिकट्स हैं जो एयरलाइन के दिए जाते हैं, अगर वो नहीं यूज करेगा तो वो रीइंबर्स भी हो जाते हैं, उसको पैसे मिल जाते हैं। चलो यार, अगर वो जहाज है ना, जहाज में काम से, चलो फिर तो ठीक है। हाँ जी, असेंबली में एमएनए है कराची का, असेंबली में उसकी जो है वो सेशन है, यहाँ से वो जाएगा फ्री में, चलो समझ में आता है। आई एग्री, ऑल तो उसको ट्रेन से भेजना चाहिए। क्यों भाई, ट्रेन से क्यों नहीं जा रहा, गाड़ी से बस से क्यों नहीं जा रहा, जहाज में क्यों जाएगा, तू कौन है, नवाब है। चलो ठीक है, फिर भी मैं इसको एग्री करता हूँ, लेकिन उसको फिक्स कर देना टिकट्स और उसके रीइंबर्समेंट करना। अब ये कानून बनाने वाले खुद है, अपने खिलाफ ये कानून बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, फिर इनको जो वोट्स लेने होते हैं, अब वोट्स लेने के लिए सरकारी बंदे जो हैं वो जाते हैं इलेक्शन कमीशन बूथ में। तो अब पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट मिलने की वजह ये भी होती है पाकिस्तान में कि पूरा जाल सरकारी लोगों के हाथों में होता है और ये सरकारी लोगों का बहुत ख्याल करते हैं, बहुत। भाई मेरी जो जाती हुई ना ख्वाहिश, मैं तो ये कहूंगा कि भाई पीपल्स पार्टी वजीर आजम पीपल्स पार्टी का हो, सदर पीपल्स पार्टी का हो, वजीर आला पीपल्स पार्टी का हो, पूरी हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास। क्यों? भर भर के तनख्वाहें देगा, इंक्रीमेंट देगा, दबंग पूरे मुल्क की भले से स्थिति होती है, सरकारी नौकर को इतनी ऊपर ले जाता है। तो ये, अगर मैं जात के ऊपर बात करूँ तो बिल्कुल अच्छी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन अगर हम कंट्री लेवल की बात करूँ तो देखें पीपल्स पार्टी बहुत ही खतरनाक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारा जो है ना निचोड़ लेते हैं मुल्क को ना। अच्छा, ऑन द अदर साइड क्या होता है कि नवाज शरीफ आता तो वो इदारे बेच के खा जाता है। तो दोनों जगह जो है ना वो इश्यूज हैं अपनी अपनी जगह पर। सही है जी। अच्छा भाई, ये जो है ना नहीं लेंगे ना वो। अच्छा नहीं, भाई सैलरी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है, अगर मेरी सैलरी कम होगी तो सबकी सैलरी कम होगी। अच्छा, जो बड़े वो जो सैलरी डिसाइड करने वाले उनकी भी तो सैलरी कम हो जाएगी, उनको इंक्रीमेंट चाहिए होता है, वो उनके सदके में हमें छोटे स्टाफ को मिल रहा होता है। समझ में आ रही है? ये बड़े लोगों की कहानी जो इस्लामाबाद में असेंबली में बैठे हैं। खैर, आगे सुने। तो एक रीजन सुन लिया आपने कि हमारी गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है, उसको हमें कम करने की जरूरत है। इमरान खान साहब कहते थे 10 लोगों की सिंगल डिजिट में होगी काबीना, आज 200 लोग काबीना के अंदर हो गए हैं, वजीर मुशीर वगैरह मिला के। तो हर बंदे की सैलरी कई कई लाख रुपए में, तो 200 को कई 10 लाख रुपए से मल्टीप्लाई भी करें तो कितने हो जाएंगे आप। इतने तो ये फिक्स हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं, तो हमारी काबीना बहुत ही महंगी काबीना बन गई है तारीख की, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? हमारे आवाम जो होती है ना वो टैक्स डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा डरती है। पाकिस्तानी आवाम टैक्स डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा डरती है, और इस डर और इस खौफ की वजह से हम नहीं करते, टैक्स ही नहीं भरते। तो गवर्नमेंट जितना टैक्स लेना चाहती है उतना वो कलेक्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि दिस इज अ वॉर, एक जंग होती है आवाम के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान। वो ये कहती है गवर्नमेंट इतना टैक्स देना, गवर्नमेंट कह रही है, हम कहते हैं इतना टैक्स देना, गैप होता है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। हमारी गवर्नमेंट के टारगेट्स और हमारा टैक्स देना, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। जितना टैक्स हमारी गवर्नमेंट सोचती है उतना टैक्स वो कलेक्ट नहीं कर पाते। फिजिकल डेफिसिट की एग्जैक्ट मीनिंग ये है बेटा राबिया कि द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअल टैक्स, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन एक्चुअल टैक्स रिसीव, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको डेफिसिट कहते हैं। गैप जो होता है ना उसको डेफिसिट कहते हैं। ये गैप क्यों होता है? ये गैप हमारी आवाम की एक मनफी सोच जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने ही डाली होती है, और दूसरी चीज हमारी बेकार कारकर्दगी सरकारी इदारों में लोगों की, ये दो वजहें मिलके बन जाती हैं डेफिसिट की वजह, कि हमारे यहाँ गैप बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा देखें, एफबीआर को चूना लगाते हैं, सही बात है, लेकिन ऐसे कैसे कोई चूना लगा देगा भाई आपको?
वो चूना जानबूझ के लगवाते हैं, माल लेकर चूना बोलता है लगा के चले जाओ, खत्म हो गई कहानी। तो ये कहानी होती है, ठीक है ना। वो मतलब करप्शन इज देयर, करप्शन दो, करप्शन के जरिए आपके जैसा मर्जी कर लो, ऐसा कुछ होता है। Increasing fiscal deficit. The fiscal deficit remained at an average around of 7% of GDP. ठीक है जी, in 80s. The public debt burden continued to soar from 66% of the GDP in 1980 to 100% by mid. It was reduced by 3.4% in 2004. However, it increased 4.2% in 2006-07. मतलब हमारा जीडीपी में डेफिसिट ही रहा है, यानी कि नुकसान, यानी कि जितनी आमदनी उससे ज्यादा क्या है, खर्चे। आमदनी कम और खर्चे ज्यादा। इसमें यही बताया गया है कि भैया आमदनी कम होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं, और आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होने की वजह से हमेशा हमें क्या हो जाता है, वी ऑलवेज फेस लॉस, हमें हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है। अच्छा, फिजिकल इंडिसिप्लिन। फिजिकल इंडिसिप्लिन क्या है, इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि लेट सपोज, पहले इसकी एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं। फिजिकल इंडिसिप्लिन ये है कि जहां जहां टैक्स लगाना चाहिए वहां वहां टैक्स नहीं लगाया हमने, बल्कि हमने गलत जगह पर टैक्स लगाया हुआ है। मतलब हम वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जहां अंदर कोई रहता ही नहीं है, और वो दरवाजा जिसके अंदर 200 अफराद रह रहे हैं जिस घर में, हम उस दरवाजे को खटखटाने को तैयार ही नहीं है। यानी हमने क्या करा है, रॉन्ग टारगेट्स हमने सेट कर लिए हैं। ये किस तरह से हुआ भाई, हमने सबसे बड़ा टारगेट, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर पता है कौन है पाकिस्तान में? सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं सरकारी लोग या नौकरी पेशा लोग, बैंकर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, जो मुझे तनख्वाह मिलती है इनकम टैक्स से, मुझे तनख्वाह टैक्स कट के मिलती है, सही। मेरी तनख्वाह मुझे टैक्स कट के मिलती है, तो जितना मेरा टैक्स कट जाता है, मैं अगर मेरे हाथ में होता तो शायद नहीं कटने देता, लेकिन मेरा टैक्स कट जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं मजबूर हूं ना। वो तो डायरेक्ट मेरे हाथ में सैलरी आने से पहले टैक्स कट के बाद आ रही है, तो मेरा तो टैक्स प्रॉपर है भाई। मैं तो टैक्स दे, पहले वो टैक्स निकालते हैं मेरी सैलरी में से, फिर मेरे अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होती है। लेकिन व्हाट अबाउट बिजनेसमैन? बिजनेसमैन के साथ तो ऐसा, ठीक है जी, बिजनेसमैन के साथ तो ऐसा नहीं है ना, ठीक है जी। अब बिजनेसमैन के साथ तो कहानी अलग है कि उसका तो पता ही नहीं है गवर्नमेंट को, वो खुद बताता है कि भाई इतनी। अब वहां पर क्या होता है, जाहिर है कि रिकॉर्ड होता है जब भी वो टैक्स चोरी नहीं कर सकते ना, लेकिन बिजनेसमैन का रिकॉर्ड नहीं होता, वो टैक्स चोरी कर लेते। तो ये अच्छा, अब फिजिकल डिसिप्लिन क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर टैक्स ही नहीं, वो बहुत ही आउट क्लास कमा रहे हैं, लेकिन जितना टैक्स उनको देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। और फिर क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तनख्वाह पता ही ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो चोरी चोर बन जाते हैं ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब चोर अकाउंटेंट होते हैं, सीए वो जो करते हैं अक्सर, नॉट ऑल, जाहिर है अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन काफी ज्यादा लोग क्या होते हैं, वो आपका सेट करके देंगे आपको, ठीक है जी, कि भाई इतना आप मिसाल के तौर पर आपकी आमदनी हो गई है एक साल की 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए 20% टैक्स बनेगा तो वो 20 लाख बनेगा। अब सीए आएगा आपके पास बैठेगा आके और आपकी इनकम शो करेगा 10 लाख रुपए। जब आपकी इनकम 10 लाख शो होगी तो उसका 20% जो है वो 2 लाख रुपए बनेगा जो आप टैक्स देंगे। कम इनकम पे परसेंटेज भी कम हो जाती है, तो 10% आपको देना होगा, तो 1 लाख रुपए आपको देने होंगे। तो जहां पर आपको 20 लाख रुपए टैक्स देना था, वहां पर आप 1 लाख रुपए टैक्स देंगे। 5 लाख रुपए अगर आप सीए वाले को दे भी देंगे, तो फिर भी आपकी अच्छी खासी अमाउंट आपको बच जाएगी। तो भाई ये क्या है, ठीक है जी। वेल, फिजिकल इंडिसिप्लिन समझ में आ गया है नहीं, कि भाई ऐसी जगह आप दरवाजा खटखटा रहे हैं जहाँ पर कोई बंदा रहता नहीं और जहाँ रहता है वो नहीं। या इसकी एक और मिसाल है कि 10 भाई हैं और 2 भाई कमा रहे हैं, 8 भाई बैठ के खा रहे हैं, और भाई जो नहीं है वो भी हट्टे कट्टे हैं, जवान है, तो उनको भी तो भेजा जाए ना बाहर।
क्यों सानिया, क्यों तुम 6 लाख के पीछे पड़ गई हो? वहां पर भी सही कह रही हो वैसे। हाँ, 6 लाख से ऊपर इस वक्त जो इस साल का है वो 6 लाख से ऊपर है। अब जून में बजट आएगा तो उसमें चेंज हो जाएगा, अल्लाह करेगा वो 20-25 लाख कर दें। कम से कम 20 लाख से ऊपर होना चाहिए यार। 1 लाख रुपए महीना जो, या 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है उस बेचारे गरीब पर टैक्स नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाई कंजम्पशन ऑफ द सोसाइटी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में। बेटा ज्वाइन करें ना क्लास, आप लोग नजर नहीं आ रहे क्लास में। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगी। अच्छा जी, तो क्या था? हाई कंजम्पशन ऑफ द सोसाइटी, हमारे यहाँ क्या होता है, हम भी फॉलो द वेस्टर्न कल्चर। पाकिस्तान वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है। ठीक है जी, पाकिस्तान वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है, लेकिन हम फॉलो किस चीज़ में करते हैं, उनकी पार्टीज वगैरह हमने अडॉप्ट कर ली है। मिसाल के तौर पर कोई भी अच्छा इवेंट होता है, ट्रीट मांगना शुरू कर देते हैं, ट्रीट 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 ट्रीट। ये कहाँ से आया? वेस्टर्न कल्चर। बर्थडे सेलिब्रेशन, ये यूं हिलाएंगे, वो जो यूं पटकता है ना, वो खुलता है यूं, वो जो रिबन हो जाते हैं वो एक यूं हिला हिला के वो निकलता है उसमें से दबा के, फॉर्म फॉर्म है ना। अच्छा, इसी तरह वो केक कटिंग और उसके ऊपर वो जला देते हैं ना, वो नाम वाम नहीं पता मुझे। ठीक है जी, तो भारत ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब, हाँ जो भी होता है, पार्टी पॉपर, हाँ मुझे नाम वाम नहीं पता ना इन सब चीजों के। ठीक है, सर को क्या पता है, सर को नहीं पता कुछ भी। हाँ, अच्छा खैर, अब ये पार्टीज में क्या होता है कि हमने अडॉप्ट कर लिया ना, अब हम बिला वजह के खर्चे बढ़ गए हमारे। ठीक है जी, और भाई क्या जरूरत है? ठीक है ना, जरूरत नहीं है हमें इतना मतलब करने की ना। अच्छा, मैंने चैट डिसेबल कर दी फिलहाल, ठीक है। अच्छा, तो भाई अब कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी हो गई हमारी, इतना ज्यादा जो है अल्लाह भला करे, इतना ज्यादा हम लोग जो है ना वो खर्च करने लगे बेला वजह। भाई क्या जरूरत है? सालगिरह तो देखें, बहुत सारे मौलवी जो पक्का मौलवी होगा ना, सालगिरह मनाने से मना करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह शादी पे खर्च, मैयत पे खर्च, बर्थडे पे खर्च, इस पे खर्च, उस पे खर्च, मंगनी और है भाई। मंगनी में मैं गया एक ना, तो इतना उसने खर्च किया अपनी मंगनी में, मैंने बोला यार मैं तो इतना अपने वलीमे पे खर्च नहीं करूंगा जितना तूने अपने। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, तो अभी जो उसने बुक कराया शायरा फैसल पर ना बैंक्वेट, उसका वलीमा है अभी फरवरी में। तो भैया 11 लाख रुपए का तो हॉल हुआ है, सिर्फ बैंक्वेट करवाया 11 लाख रुपए का। अब भाई जिसका बैंक्वेट 11 लाख का, उसको खर्च, खाना भी वो तकरीबन 6-7-8 लाख रुपए कर रहा है। अब फिर दुल्हन के ड्रेसेस भी वो 4-4 लाख रुपए के लेकर आ रहा है, जो एक बार पहन के दोबारा जिंदगी में उसने हाथ नहीं लगाना उसको ना ड्रेस को। अच्छा, और उसकी तनख्वाह मुझसे कम है, आधी है मुझसे, आधी, ऑफिस में ना। तो मैंने बोला यार कि भाई ऐसा कैसे, इतनी तनख्वाह आप कर रहे हैं, इतना मतलब कैसे आप खर्च कर रहे हैं भाई, सवाल ही नहीं होता। मैंने उसको इतना समझाया, बेटा रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है आपकी यहाँ पर, आप रिफ्रेश करें अपना ना। अच्छा है, तो कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उनके मैसेज आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमें इसमें ना लोगों को समझाना होगा कि भाई बिला वजह खर्च करने की क्या जरूरत है। जो इतना लेविशली लोग खर्च करते हैं ना, उनकी तलाक भी हो जाती है, आप यकीन करें। क्यों? क्योंकि वो इतना खर्च करने के बाद उसको बाद में जो है ना उसको फील होता है कि यार ये मैंने कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया है। क्योंकि शादी से पहले जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो एक झाग की तरह होती है, सारे झाग वक्त के साथ साथ खत्म हो जाते हैं बहुत जल्दी ना। मतलब 2-3 महीने में ही जो है ना इंसान बोलता है भाई यार ये मैंने क्या कर लिया। बस शादी अच्छा है, मतलब खर्चे की बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या कर लिया। डोंट टेक इट नेगेटिव, ओके। अच्छा, खैर अच्छा वो मैंने चैट बंद की है, तो अभी कोई आप इस पर रिमार्क्स नहीं दे सकते ज्यादा। क्लास कितनी कंट्रोल है ना, देखिए मैं आराम से बोल रहा हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी को बातें करने का भी मना नहीं करना। आई लाइक इट, आई लाइक। अच्छा खैर, तो हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि भाई अपने खर्चे हमेशा नीचे रखो और अपनी आमदनी हमेशा ज्यादा रखो। हमेशा अगर आपकी आमदनी ज्यादा और आपके खर्च कम है, आप मेंटली रिलैक्स, चिल चिल करेंगे, आप कोई टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है ना, कभी भी बस वो है ना, आपको मुहावरा कितनी बार मैं कहता हूँ ना, जितने
पाँव उतनी चादर फैलाओ, याद आ रहा है आप लोगों को? जितने पाँव उतनी